देखिए दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रीडिंग। मैं आज आपको जो हमारे देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया एजुकेशन का वीडियो लेके आया हूँ। हमारे जो बच्चे कोचिंग लगाने में असमर्थ हैं, जो हमें पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए जो कोचिंग की सुविधा नहीं रहती, उनके लिए मैं आगे एक नया वीडियो रीजनिंग का लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चन है, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रीजनिंग से संबंधित 2 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। इसी कड़ी में हमारे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1-2 नंबर से सिलेक्शन होने से रह जाते हैं, मैं उन बच्चों के लिए एक रीजनिंग का चैप्टर लेके आया हूँ, और जिसे मैं अपने हिसाब से समझाना चाहता हूँ, जिससे बच्चों को कुछ हेल्प मिल सके। तो देखिए, रीजनिंग में सबसे पहले रीजनिंग को समझने के लिए, रीजनिंग में वर्णमाला हो या कोडिंग डिकोडिंग हो, कोई भी चैप्टर हो, इसको समझने के लिए हमें उसके बेसिक को समझना बहुत आवश्यक है। और उसका जो बेसिक है वो है अंग्रेजी के अक्षरों से संबंधित। तो दोस्तों, चलते हैं हम सीधे चैप्टर के पास। मित्रों, हमारे पास सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं आपके लिए सीधे ही तैयारी करके लाया हूँ। ये हमारा रीजनिंग का चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम है वर्णमाला। इस वर्णमाला को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमारे पास अंग्रेजी के जो टोटल कुल अक्षर हैं, कुल अक्षर बताए गए हैं 26। कुल अक्षर कितने होते हैं दोस्तों? 26 अक्षर होते हैं। हम पढ़ते हैं शुरू से ABCDEFGHIJKL और M। हर एक अक्षर का अपना एक नंबर होता है। जैसे A पहला अक्षर है तो इसका 1 नंबर दे दिया, B दूसरा अक्षर है तो इसको 2 नंबर दे दिया, C तीसरा अक्षर है तो इसको 3 नंबर, D चौथा है तो इसको 4 नंबर, E को 5वां, F को 6। सीरियल से हमने नंबर दिया। तो A से M तक हमारा 13 अक्षर होते हैं। इनके कुल 13 नंबर हमने दे दिए। इसको एक तरफ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। तो कुल अक्षर हमारे 26 होते हैं। तो हमारा पहला जो आधा भाग जो होगा वो A से M तक कुल कितने अक्षर होंगे? इसमें 13। इसी प्रकार N से लेकर Z तक इनका अपना एक नंबर है। N का 14, O का 15, P का 16, कुल Z का 26। तो दूसरा अर्धांश भी अपना 13 अक्षर, यानी कुल अक्षर होते हुए अपने 26। तो सबसे पहले तो हमें इसका एक नंबर दिमाग में याद रखना होगा। अब कभी कभी क्या होता है, अक्षर कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो हम याद नहीं रख पाते। एक तो होता है सीधा क्रम, यानी A से लेकर Z तक। दूसरा होता है विपरीत क्रम, विपरीत जस्ट उल्टा। इसमें क्या हो जाएगा? Z का 1 नंबर तो Y का 2, X का 3, W का 4, V का 5, N का 13। अब ये N यहाँ तक आ गया तो ये इसका विपरीत क्रम में प्रथम अर्धांश का क्या होगा? A से Z से लेकर N तक, और द्वितीय अर्धांश होगा M से लेकर A तक। कुल दोनों में 13 अक्षर होंगे, पर नंबर अपना इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये Z से Z को यहाँ आपने 1 नंबर दिया है विपरीत क्रम में, तो A का नंबर हो जाएगा 26। तो सबसे पहले हमें मूल बात ये है, हमें समझना है कि इसमें कुल 26 नंबर होते हैं, उसके 26 अक्षर होते हैं। अब सबसे ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि क्वेश्चन में हमें दिया रहता है बाएँ से, दाएँ से, बाईं ओर, दाईं ओर। तो मित्रों, हमें सबसे पहले दोस्तों ये समझना होगा, बाएं से आप अक्षर के बाएं दाएं को न देखें। अक्षर का बायां दायां मतलब अपना बायां दायां। अक्षर कहाँ से स्टार्ट होता है? मान लीजिए A से अक्षर स्टार्ट होता है, अपना बायां हाथ किधर आता है? A की ओर रहता है। अब भाई तो सामने अक्षर सामने है, तो अपना बायां कहाँ होगा? A से स्टार्ट होगा। यदि बाएँ से दिया है तो A से Z की तरफ चलना है हमें। दाईं ओर, दाईं ओर का भी मतलब है कि हम बाएं से दाहिनी तरफ चलेंगे तो दाहिनी ओर चलेंगे। तो बाएं से दिया हो या दाईं ओर दिया हो, दोनों का मतलब होता है कि हमें अक्षर की काउंटिंग A से Z की ओर करनी है। दूसरा हमको दिया रहता है दाएं से, दाएं से यानी हमारा दायां, हमारा दायां यानी हमारे अक्षर जो A से Z तक अक्षर कहाँ ख़त्म हो रहे हैं? Z के पास। तो हमारा दायां कहाँ होगा? Z। तो दाएं से यानी दाएं से हमको चलना है,
तो दाएं से चलेंगे तो हम जेड से ए की ओर चलेंगे। यही दूसरी लैंग्वेज में कह दिया है बाईं ओर यानी हमारे दाहिने से बाईं तरफ चलेंगे तो बाईं ओर चलेंगे, तो भी हमें क्या चलना पड़ेगा, जेड से ए की ओर। तो मित्रों ये दो चीज़ हमें बहुत याद रखनी है कि बाएं से और दाईं ओर दोनों एक ही वर्ड हैं, केवल एग्जाम में हमको थोड़ा गुमराह करने के लिए ये शब्द दिए रहते हैं। दूसरा, दाएं से दिया हो या बाईं ओर दिया हो, ये भी दोनों एक ही शब्द हैं। इसमें हमें जेड से ए की ओर चलना पड़ेगा और बाएं से यदि लिखा है तो हमें ए से जेड की ओर चलना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हमें सबसे पहले तो हमें नंबर सिस्टम में पता होना चाहिए कि ए से जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं, 26। प्रथम अर्धांश सीधे क्रम में ए से एम तक 13 अक्षर। द्वितीय अर्धांश जो हमारा है वो है 14 से लेकर 26 तक जेड तक। विपरीत क्रम या उल्टा आता है तो जेड से हमें जाना पड़ेगा एन की तरफ प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश हो जाएगा एम से लेकर ए तक। दायां बायां समझने के बाद सबसे पहले हमें क्वेश्चन में हमने समझा दायां और बायां। दूसरा, ए से जेड तक नंबर सिस्टम याद किया। अब नंबर सिस्टम कभी कभी क्या होता है, हमें ए से जेड तक याद करने में पेपर में इतना हमारे पास समय नहीं रहता, हमारे पास समय का बहुत अभाव रहता है। तो हम नंबर सिस्टम को हम थोड़ा सा टुकड़ों में यदि बांट दें तो हमें बहुत आसानी रहेगी। इसके लिए हमें एक वर्ड हमने याद किया है, इजोटी यानी हर 5 नंबर के डिफरेंस पे हमें यदि नंबर हो जाए तो बीच वाले नंबर हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमें यदि का नंबर मालूम है 5, तो हमसे पूछ लिया जाए कि आप एच का नंबर बताइए, तो आसानी से देख सकते हैं ई के बाद एफ जी एच यानी 8वां नंबर है। तो इस तरीके से हमें बीच वाले अक्षर यदि मिल जाएं तो हमको एक इजोटी शब्द है जिसके हमें नंबर याद करने पड़ेंगे। ई का नंबर होता है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, बाई का 25। तो ये इजोटी यदि हम आसानी से हम याद कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो पहला अर्धांश है, पहले अर्धांश का आखिरी अक्षर क्या होता है हमारा एम, तो एम का नंबर 13, एन का नंबर 14। ये दो नंबर भी आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है एल, एक शब्द एल का नंबर होता है 12 और ह्यू का नंबर होता है 21। चूँकि ये क्या है, एल ह्यू हम वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये चूँकि इसे विपरीत है, 12 का विपरीत क्या दिया है 21, 12 दिया है, 12 का विपरीत उल्टा 21। तो एल के विपरीत में क्या आ जाएगा, यू। यदि एल के अपोजिट कभी पूछ लेता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके यू का नंबर क्या होता है 21। अब 3 चीज़ें हो गई, हमें सबसे पहले अक्षर को याद करना है। तो अक्षर को याद करने के लिए सबसे पहले हमें ए से जेड तक के नंबर पता होना चाहिए। उसमें पहला अर्धांश क्या होता है, तो पहला अर्धांश प्रथम अर्धांश का मतलब ए से जेड तक कुल अक्षर होते हैं 26। तो प्रथम अर्धांश हो जाएगा हमारे 13 अक्षर ए से एम तक। द्वितीय अर्धांश हो जाएगा एन से लेकर जेड तक। दूसरा हमने समझा दोस्तों कि बाएं से और दाईं ओर, यानी हमें खुद का देखना है। हम खुद जिधर से बैठे हैं हमारे अक्षर, मान लो बायां हाथ हमारा इधर है तो हमारे अक्षर कहाँ से स्टार्ट होंगे, ए से जेड की ओर। बाएं से या दाईं ओर दोनों ही दिए हों तो ए से जेड की ओर हमें अक्षर काउंट करना है। दूसरा, हमें दिया हो दाएं से या बाईं ओर तो हमें हमेशा जेड से ए की ओर चलना है। तीसरा, हमने इजोटी शब्द याद किया। इजोटी में ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20 और बाई का नंबर 25। एम का नंबर हम आसानी से याद कर सकते हैं 13, एन का 14, एल का 12, ह्यू का 21। अब कभी कभी हमें ये तो सीधे क्रम में हुआ, कभी हमें उल्टे क्रम में पूछता है तो हम उल्टे क्रम में कैसे याद करें भैया। उल्टे क्रम में आपको कोई नंबर ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टे क्रम के नंबर याद करने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसका एक सिंपल फार्मूला आपको बता देता हूँ। उल्टे क्रम में किसी अक्षर की यदि स्थिति ज्ञात करनी है तो कुल अक्षर हमारे 26 होते हैं, उसमें से एक अक्षर बढ़ा लो क्योंकि हमें उसमें से एक कम करना है। तो मान लीजिए उल्टे क्रम में यदि अक्षर की स्थिति, तो कुल अक्षर मान लो 27। तो 27 में से सीधे क्रम में उस अक्षर की स्थिति, सीधे क्रम में आपने याद कर लिया कि ए का नंबर कितना है, बी का नंबर कितना है, सी का नंबर कितना है। तो मान लीजिए हमको ए का नंबर निकालना है, ए की स्थिति निकालनी है। तो कुल अक्षर मान लिया अपने 27। ए का नंबर क्या रहता है सीधे क्रम में, 1 दोस्तों। तो 27 में से 1 जाएंगे 26। तो उल्टे क्रम में ए की स्थिति क्या हो जाएगी, 26 नंबर। जैसा मैंने बताया था, ए का नंबर कितना आ रहा है वो विपरीत क्रम में, देखिए दोस्तों 26 आ रहा है। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर वाले को याद करने की ज़रूरत
ज़रूर है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। एक ही निकाल ले, इसी तरीके से अपन आगे भी निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए ई की स्थिति आपने को मान लिया, कुल अक्षर कितने हो गए 27। ई का नंबर कितना होता है जो टी में भी याद करा दोस्तों, ई का नंबर बताया था मैंने कितना 5। 27 में से 5 जाएंगे तो ई की स्थिति उल्टे क्रम में कितनी हो जाएगी 22वां। आई की स्थिति ऐसे ही इसको करेंगे। आई की स्थिति सीधे क्रम में कितनी है दोस्तों, कुल अक्षर कितने हो गए 27। आई का नंबर सीधे क्रम में कितना आता है दोस्तों, बताओ कितना होता है बेटा 9। तो आई 9 कम कर देंगे तो आई की स्थिति कितनी हो जाएगी 18वां अक्षर उल्टे क्रम में। ओ की स्थिति आपको अभी बताया था मैंने, कुल अक्षर कितने हैं 27। ओ का नंबर कितना होता है जोटी में भी बताया, ओ का नंबर कितना होता है 15। तो 27 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12। इसी प्रकार यू की स्थिति निकाल सकते हैं, कुल अक्षर 27। यू का नंबर कितना याद करवाया था अभी दोस्तों 21। तो 27 में से 21 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6वां स्थान। और विपरीत क्रम में भी जोटी को हम ऐसे ही आसानी से निकाल सकते हैं जैसे ऊपर निकाला है। ई की स्थिति कुल अक्षर मान लिए 27, ई का नंबर कितना होता है 5। 27 में से 5 जाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 22वां नंबर उल्टे क्रम में जोटी का। जे की स्थिति 27 माइनस जे का नंबर सीधे क्रम में कितना होता है 10, तो ए का नंबर कितना हो जाएगा उल्टे क्रम में 17वां। ओ की स्थिति कुल अक्षर 27, ओ का नंबर कितना होता है सीधे क्रम में 15, तो कितना हो जाएगा 12वां। इसी प्रकार टी की स्थिति कुल अक्षर 27, 27 में से 20 जाएंगे तो कितना होगा 7वां। वाई की स्थिति 27, 27 में से 25 जाएंगे तो इसका आ जाएगा वाई का नंबर उल्टे क्रम में दूसरा। तो दोस्तों हमें रीजनिंग को समझने के लिए हमने आपको बताया, सबसे पहले आज हमें ये सारी चीज़ें याद करनी है। वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग या बाएं से दाएं उल्टे क्रम में अक्षर को समझ, इन सारे चैप्टरों को समझने के लिए इसमें से दोस्तों कम से कम 3 से 4 नंबर की रीजनिंग आती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम याद होना ज़रूरी है। उसके अलावा नंबर सिस्टम याद भी है तो हम ये भूल जाते हैं कि बायां का मतलब क्या होता है, दाईं ओर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिपीट करा देता हूँ। बाएं से का मतलब है इसे जेड, दाईं ओर और बाएं से एक ही मतलब होता है, इसे जेड की ओर चलना है हमें। दूसरा होता है दाएं से या बाईं ओर, तो हमें जेड से एक ही ओर चलना है। मित्रों इस तरीके से हम अपना चैप्टर कर सकते हैं। आप इसको आज याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा रीजनिंग के लिए, और इसमें इससे संबंधित आपको कुछ सवालों के बारे में बताऊँगा। उस सवालों पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मैंने जो आपको सिखाया है आपने कितना उस पर गौर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे नए सवालों के साथ में। आपको इसका बेसिक मैंने आज समझा दिया है। हाँ, अब हम सवाल कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना बेसिक आता है कितना नहीं आता। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको रीजनिंग का एक चैप्टर जो वर्णमाला, चाहे उसमें अल्फ़ाबेट से संबंधित हों, चाहे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित हों, चाहे गोलाकार लोग बैठते हों, बाएं दाएं से संबंधित क्वेश्चन हों, ये सारे क्वेश्चनों का जो बेसिक नीड थी वो मैंने आपको आज अपने पहले टॉपिक में बताई है। और यदि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे संबंधित सवाल कर लेंगे। इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए, इसके सवाल करने के लिए आप मेरे से जुड़े रहें, और मेरे से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। ये मेरी शुरुआत, आज मैंने पहले रीजनिंग के चैप्टर की शुरुआत इसलिए की है कि हमारे जो बेचारे गरीब असहाय बच्चे हैं जो कोचिंग करने में समर्थ नहीं हैं, उनके लिए एक मेरी नई पहल है कि मैं प्रगति के वीडियो के साथ साथ आपके लिए कुछ ज्ञान की बातें भी दूं। क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने कहा था कि सर आप कुछ ऐसा दीजिए, लोग आपके वीडियो क्यों देखें, उनको क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आज अपनी तरफ से एक मुहिम चलाना चाहता हूं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को रीजनिंग, आगे की रीजनिंग भी पढ़ाता जाऊंगा। जो भी चैप्टर है, चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके हो, मैं आपको अपनी तरफ से नॉलेज ज़रूर देता जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं इस रीजनिंग के जो भी सवाल हैं वो आपके लिए सवाल लेकर आऊँगा। आप मेरे से जुड़े रहें और मेरे चैनल से
लगातार संपर्क में बने रहें। आपके लिए कुछ समय के बाद नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं इसके सवाल समझाऊँगा। इसलिए नए वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को बार बार देखें, इन सवालों को, इस बेसिक को समझने की कोशिश करें। जय नमस्कार।